नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और गलती से भी यह एक चीज नहीं खाना चाहिए। और शिवलिंग पर बस एक छोटी सी चीज चढ़ाने से आप करोड़ों में नहीं अरबों में खेल सकते हैं। हम सब अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें जिससे आप पाप के भागीदार बन जाएं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी मत जाइए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ समय क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे बताए गए उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं, तो मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यह बदलाव आपकी कल्पनाओं से भी ज्यादा होगा। बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है, पूजा सही समय पर करनी है और सही चीज शिवलिंग पर चढ़ानी है। फिर देखिए आपको कितना लाभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन उनका आशीर्वाद पाकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अगर आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो यह अवसर आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और भौतिक सुखों के लिए भी है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से करें। इस पर्व की अच्छाइयाँ केवल आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी लाभ पहुंचाती हैं। आगे की जानकारी देने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो हमारे देश के हर नागरिक तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। ऐसा मौका आपको साल में एक बार मिलेगा, तो आप इसे अपने सभी जानकारों को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी चीजें न खाएं जिससे उनका व्रत खंडित हो जाए। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। व्रत खंडित होने पर व्रत का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूरा करें। महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है, तो इस अवसर को न गंवाएं। खासकर इस बार यह महाकुंभ के संगम के समय आ रही है, जिससे इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपायों और कार्यों से आपको केवल लाभ ही मिलेगा और महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी। अगर आपने व्रत रखा और वह खंडित कर दिया तो आप महादेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती महादेव को नाराज कर सकती है और ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अगर आपको महादेव की कृपा मिल जाए तो फिर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर चढ़ाने वाली एक ऐसी चीज भी बताने जा रही हूँ, जिसे चढ़ाने से आपकी कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा का समय क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को आपको महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। हम सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और इससे हमारे मन को शांति मिलती है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूरा करना है, फिर कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से नहीं रोक सकती। आगे हम विस्तार से जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए, जिससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को बुरा शब्द नहीं कहें, किसी की निंदा न करें और इस दिन दाल, चावल, गेहूं से बने पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल फल, दूध, चाय, कॉफी आदि लेना चाहिए। अगर यह मुश्किल हो
तो आप एक बार शाम को खिचड़ी खा सकते हैं और फल भी खा सकते हैं, लेकिन नमक से परहेज रखें। अगर आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। काले रंग से बचें, क्योंकि इससे भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। पति पत्नी ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन जितना हो सके दान पुण्य के कार्य करें। यह दिन दान और पुण्य के लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप वह चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है और भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है तुलसी। भगवान शिव को भोग लगाते समय तुलसी का प्रयोग न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप सही तरीके से पूजा करें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। इस दिन कोई भी गलती न करे, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस कारण से तुलसी का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है और शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना मना है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो भगवान शंकर के क्रोध का सामना कर सकते हैं, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। दूसरी चीज जो आपको भगवान शंकर की पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए वह है सिंदूर। सिंदूर नारी श्रृंगार का सामान है, जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान शिव बैरागी हैं और महाकाल हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाना भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस पवित्र दिन पर आपको कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हो सके तो आप भगवा रंग पहनिए, क्योंकि भगवा रंग भगवान शिव को बहुत प्रिय है और वह इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बस आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आपके पास भगवा रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचिए, क्योंकि काला रंग शुभ नहीं माना जाता। हमें मंदिर में भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हल्दी की। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों का कहना है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते। एक बार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था और इस पर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इसलिए केतकी के फूल को भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। आगे मैं आपको और भी वस्तुएं बताऊंगा जो भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसे आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंख चूर्ण नामक असुर का भगवान शिव ने वध किया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है और शंकर चरण भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए शंख का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। अगली चीज जो भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुई थी वह है तिल, जिसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए आप ध्यान रखें कि भगवान शिव को तिल कभी न चढ़ाएं। किसी भी पूजा में हमें टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर शिवरात्रि के दिन। आप पहले से ही देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। अगर आप टूटे चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे आप उनके क्रोध के भागीदार बन सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप किसी भी पूजा में टूटे चावल का प्रयोग न करें। यह थी वह चीजें जिन्हें आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे वह जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा जल की।
गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी। इसलिए सभी नदियों में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक और खास चीज जो आपको भगवान शिव की पूजा में हमेशा काम में लेनी चाहिए, वह है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। आप जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा हुआ न हो, बल्कि 3 पत्तों वाला पूरा बेलपत्र होना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के तीनों पत्तों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का कहना है। एक और चीज जो भगवान शिव को प्रिय है वह है धतूरे का फूल। धतूरे का फल तो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है ही, लेकिन धतूरे का फूल भी अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धतूरे का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में क्लेश बना रहता है, या आप आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को समर्पित करें। अगर आप चांदी का नहीं बना सकते तो आप मिट्टी का बनाकर ही शिव जी को समर्पित कीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली चीज है धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है और भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया गया था। इसलिए भगवान शिव को धतूरा भी बहुत प्रिय होता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा देते हैं तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आपके धन संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। एक और चीज जो भगवान शिव को प्रिय है वह है भांग। अगर आप भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर उसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपका कोई भी रोग दूर हो जाएगा। आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके सभी रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। हिंदू परंपरा में शिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अगर आपने भगवान शिव की पूजा में उपयोग नहीं किया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ज्ञान के अभाव में भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो वह हमसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते समय छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु भगवान शिव को प्रिय है और कौन सी नहीं। जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है वह भूल कर भी उन्हें न चढ़ाएं। आप क्या करें जिससे भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही आपसे प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। भगवान शंकर की पूजा आपको सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का पूजन रात के चारों पहर में किया जाता है। इस वर्ष हमारे पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को रात 9:04 पर शुरू होगी और समापन 7वें दिन 28 फरवरी को शाम 6 बजे होगा। महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन पूजा का शुभ समय क्या है। पहले पहर की पूजा 26 फरवरी को शाम 6 बजे
शुरू होकर रात 9 बजे 2 मिनट तक होगी। दूसरे पहर की पूजा 26 फरवरी को रात 9 बजे 2 मिनट से शुरू होकर रात 10 बजे तक होगी। 9:02 से 2 बजे तक होगी और समापन 27 फरवरी को रात 1:31 तक होगा। अब हम तीसरे पहर की पूजा की बात करते हैं। तीसरे पहर की पूजा 1:31 से शुरू होकर 3:34 तक समाप्त होगी। तो आप इसी समय में पूजा करें। महाशिवरात्रि का मतलब ही भगवान शिव की रात के समय में पूजा करना है, जिससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी मनोकामना पूर्ति का अवसर मिलता है। आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। और एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा भी जरूर करें, जिससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा और दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि बेलपत्र के बिना भगवान शिव का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और पूजा करते समय शिव जी का मन से ध्यान करें। उन्हें मन से याद करें, क्योंकि ऐसा करने से वह आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शंकर का जागरण अवश्य करवाना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। एक और बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी, नंदी और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन आपको बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से पूजा करें। फिर देखिए कि भगवान शिव कितनी जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, अतः आपको इस दिन भांग जरूर खाना चाहिए। अगर आप भांग नहीं खाते तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते हैं तो उसका थोड़ा सा स्वाद जरूर ले लें। इससे भगवान शिव आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। यदि आप भांग का प्रयोग नहीं करते तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आप अनार, संतरे या किसी भी फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस भूल कर भी न लें। आप इस दिन सभी फल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस आपको काम में नहीं लेना है। इससे भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हैं कुछ बातें जिनका ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत का पालन करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के कांटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको करोड़पति बनने से धनवान बनने तक के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। इस वृक्ष का कांटा आपके भाग्य को बदल सकता है और धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी शक्तियाँ चमत्कारिक होती हैं। इसे वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है और यह भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष के कांटे से शत्रु का अहंकार चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। मित्रों, शत्रुओं की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। शत्रु कई प्रकार के होते हैं और वे अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। जब किसी व्यक्ति का शत्रु बन जाता है तो वह केवल इस बारे में सोचता रहता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए। लेकिन कुछ वृक्षों की जड़ें, उनके फूल, पत्ते और कांटे तंत्र शास्त्र में उपयोग किए जाते हैं, जो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक प्रभावी होते हैं। दोस्तों, खासकर जब कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो अलग अलग पौधों की अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि शत्रु को
सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष और उसकी कौन सी चीज को आपको काम में लानी चाहिए। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्रकृति ने जितने भी पेड़ पौधे बनाए हैं वे केवल इंसान के लिए बनाए हैं, ताकि इंसान कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता ले सके। चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या, ये वृक्ष हर प्रकार की समस्या में आपकी मदद करने में सक्षम होते हैं। आजकल आयुर्वेद का महत्व इतनी बढ़ गई है कि विदेशों में भी एलोपैथी दवाओं को छोड़कर आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेद पूरी तरह से अंदर से असर करता है। इस प्रकार वृक्षों के उपयोग के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से ही बताया गया है कि कई चीजें वृक्षों के माध्यम से की जा सकती हैं। तो आपको बता दें, जब भी आपको ऐसा लगे कि शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो बेल वृक्ष का उपयोग किया जा सकता है। बेल वृक्ष, जिसे आपने हमेशा देखा होगा और जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उसके पत्ते भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बेल वृक्ष के कांटे काम में आते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष में एक ऐसी अद्भुत शक्ति पाई जाती है जो शत्रुओं की बुद्धि को सही कर देती है। जब भी शत्रु आपके जीवन में आते हैं तो पहले यह जान लें कि आपके कुछ ग्रह जैसे शनि या राहु केतु ग्रह कमजोर हो सकते हैं। इन ग्रहों का दुष्प्रभाव शत्रु को आपके जीवन में आकर्षित करता है। कभी कभी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो, फिर भी उसके शत्रु बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो शत्रु का स्वभाव अक्सर ग्रहों के प्रभाव से जीवन में आता है। लेकिन बेल वृक्ष के कांटे बड़े से बड़े शत्रु की बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल कर लाना चाहिए, क्योंकि ये नुकीले होते हैं। दिन के समय में इन्हें निकाल कर लाने की सलाह दी जाती है। इन कांटों को मंत्र पढ़कर पहनने से शत्रु की बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। वह व्यक्ति जो आपको बहुत परेशान करता है, वह आपके सामने बोल भी नहीं पाएगा और आपको परेशान करना तो दूर की बात है। दोस्तों, यह कांटा न केवल शत्रु को दूर रखता है, बल्कि चंद्र ग्रह को भी बलवान करता है, जिससे शत्रु आप पर कुछ भी करवा नहीं पाते। इससे आपको हर प्रकार की राहत मिलती है, क्योंकि ये वस्तु भगवान शिव से जुड़ी हुई है। जब किसी व्यक्ति के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा असर उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु के प्रभाव से व्यक्ति का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु बनते हैं और उनका प्रभाव चंद्र ग्रह पर पड़ता है। जब चंद्र ग्रह किसी का बिगड़ता है तो आपको देखना होगा कि प्रकृति की सारी चीजें जैसे पशु, पक्षी, वृक्ष, इन पर चांद, सितारे और सूरज का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो ये सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और जब चंद्रमा ढलता है तो ये सो जाते हैं। यही प्रभाव सूर्य और चंद्र का समुद्र और नदी तक पर भी पड़ता है। तो आप ये सोचें कि प्रकृति की जितनी सारी चीजें हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर भी इन चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि इंसान भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर इसका पड़ना तो एक सामान्य बात है। दोस्तों, चमत्कार की बात करें तो जब इंसान पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो उसे इसका एहसास हो जाता है, जबकि बाकी पशु पक्षियों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इंसान खास है और प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए कुछ उपाय दिए हैं। जैसे पेड़ पौधों के कांटे शत्रु से हमें बचाते हैं, वैसे ही शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बेल वृक्ष के कांटे तंत्र शास्त्र में शत्रुओं की बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देखकर किसी का भला होता है
तो मैं खुद को कृतार्थ और सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आपको बेल वृक्ष के कांटे तोड़ने होंगे। विशेष रूप से सोमवार, बुधवार या शनिवार के दिन इन्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि इन दिनों शत्रु पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कांटे तोड़ने के बाद उन्हें सिंदूर में रंग लें। इसके बाद एक चांदी का ताबीज लें और उसमें ये कांटे भरकर पहने। बेल वृक्ष के कांटों और सिंदूर को एक साथ रखकर काले धागे में बांधकर इसे स्टील की प्लेट में रखें और अपने घर के मंदिर में रख दें। घर के मंदिर का बहुत महत्व है, लेकिन लोग अक्सर इसके महत्व को नजरअंदाज करते हैं। अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है, इस पर हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि हमने बताया है, इन चीजों को स्टील की प्लेट में रखने के बाद इनको सिद्ध करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इनका शक्ति बनाना अनिवार्य है। तभी ये कांटे आपके शत्रु के बुद्धि को ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बन सकते हैं। इसके लिए आपको रोज 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के भगवान हैं, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार हैं और इस मंत्र से यदि आप कांटे पर जाप करते हैं तो 11 दिन के भीतर एक शक्तिशाली ताबीज तैयार हो जाएगा, जो शत्रु से मुक्ति दिलाने में सक्षम होगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धि नाश कुरु फट। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धि नाश कुरु फट, ईंधन स्वाहा। इस मंत्र को नोट करके कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आप इसका इस्तेमाल अपने ताबीज को बनाने में कर सके और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र का जाप करते रहें। 12वें दिन इन कांटों को चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में पहन ले। जब शत्रु दिखे तो मन ही मन इस मंत्र को फिर से बोले: ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धि नाश कुरु फट स्वाहा। ऐसा करने से शत्रु आपसे आंख मिलाना तो छोड़िए, वह बोलना भी छोड़ देंगे, बल्कि वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। वह आपसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि जब आप उसके पास जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर उत्पन्न होगा। इस प्रकार आप बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में इस पौधे की जड़ पहनने से जीवन में आ रहे हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बताऊं कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को है और इस दिन कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय 144 वर्षों के बाद आया है। इस दिन श्रवण नक्षत्र, परिधि योग और त्रिग्राम पुराणों के अनुसार यदि आप उन चमत्कारी पेड़ों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण करते हैं तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे जिसे आप जीवन भर ढूंढते रहेंगे। क्या होगा अगर आप इन जड़ों को धारण कर लेते हैं? यह इतना सरल उपाय है कि इससे पूरे साल आपके आर्थिक कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी हर समस्या खुद अपना रास्ता बदल लेगी। महाशिवरात्रि के दिन उन पौधों की जड़ों में से एक जड़ को धारण कर लेने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके पास धन का लगातार आना बना रहेगा। अगर आपने इतना सा उपाय किया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपके साथ होंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके सभी नवग्रह आपका साथ देंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा आपके पक्ष में होंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन इस ज्ञान को आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूब घास के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में।
जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। जी हाँ, दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। पूजा पाठ में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। यह चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होती है और इसकी जड़ पर देवी गंगा का वास होता है। दूब घास का उपयोग देवी दुर्गा और श्री गणेश जी की पूजा में होता है और इससे वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक और धार्मिक फायदे बताऊंगा जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसा करने से यह शुभ काम आपके जीवन में दोगुनी शक्ति से आएगा। दूब घास भारत में आसानी से मिल जाती है और यह कम पानी में भी अच्छे से बढ़ती है। इस घास का प्रयोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी देवताओं का वास हो। दोस्तों, हमारा इस धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को बनाने का मकसद है सबका भला हो और सबका कल्याण हो। यदि हमारे वीडियो से किसी का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। अब आप भी इस ज्ञान का लाभ उठाएं और दूसरों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे जान सकें। अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।